चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, आप थोड़ा साइड में हो जाओ। आज का दिन बहुत अहम है। एक तो गांधी जयंती, ऊपर से तमाम कार्यक्रम भी ऊपर, साथ ही साथ प्रशासन शहरों के संग अभियान पर भी सभी की निगाहें हैं। अब यहाँ पर जब मीडिया से बातचीत करेंगे डोटासरा, तो किन किन बातों का जिक्र करते हैं, सुनिए बोल रहे हैं। ये दोनों ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने देश को अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त कराया, अनेकों अनेकों संदेश दिए और देश को एक और अखंड रखा। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के रास्ते पे चल करके जिस प्रकार से पूरे दुनिया में अपना लोहा मनवाया, अहिंसा के माध्यम से संघर्ष करके पूरा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व महात्मा गांधी के आदर्शों को मानता है। आज ऐसे महान नेताओं की जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज पधारे थे, क्योंकि उनके स्वास्थ्य कारणों से वो कुछ दिन से नहीं आ पा रहे थे। आज स्वस्थ हैं और यहाँ पीसीसी में और सचिवालय में और गांधी जी के स्टैचू के ऊपर भी वो जा कर के आए हैं। मैं समझता हूँ कि गांधी जी के मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो लोग केंद्र में सत्ता में बैठ करके, और जिस महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, और जिस इंदिरा गांधी जी ने और राजीव जी ने अपने आप को शहीद करके इस देश को एक और अखंड रखा, उस देश की एकता और अखंडता के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। जिस प्रकार से जो किसानों का भारत महात्मा गांधी जी कहते थे, उन किसानों के ऊपर भी जिस प्रकार से जुल्म ढाए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ देश की जनता ये सब देख रही है। आने वाले समय में हम इस जयंती के अवसर पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता ये संकल्प लेते हैं कि जिस देश को इतनी मुश्किलों से, इतने आंदोलन करके, अहिंसा आंदोलन करके और देश को आज़ाद कराया, और देश की एकता और अखंडता के लिए इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी शहीद हो गए, और कई शहीद हो गए महापुरुष जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, उनको हम दोबारा खंडित नहीं होने देंगे। देश को जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं देश की संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करने की, उनके लिए हमारा विरोध रहेगा। और हम सब लोग मिलकर के देश में जो बैठे हुए लोग हैं सत्ता में, उनको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस का लंबा इतिहास और कांग्रेस के महान नेताओं का बलिदान है, जिसके कारण से देश एक और अखंड है। आप लोगों को किसानों की बात सुननी चाहिए, आपको गरीब की बात सुननी चाहिए, आपको महंगाई कम करनी चाहिए, आपको युवाओं का, भारत देश के प्रधानमंत्री जी बताते हैं और युवाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी नौकरियां नहीं लग रही हैं। तो ये सब चीज़ें हम आज के दिवस से लेकर के चलेंगे। और आज वैसे भी हमारी सरकार प्रशासन गाँव के संग और प्रशासन शहरों के संग पूरे प्रदेश में जनता को राहत देने वाले कार्यक्रम का लॉन्चिंग आज से करने जा रहे हैं इस महान नेता के जन्म दिवस के ऊपर। तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को उसके लिए भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रीट परिषद 25 लाख युवाओं को भविष्य जुड़ा है, बीजेपी इसको रद्द करने की मांग कर रही है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी के पेट में मरोड़े इसलिए चल रहे हैं कि ऐतिहासिक सफल हुई है रीट की एग्जाम। पहली बार किसी देश में, किसी प्रदेश ने इतनी शानदार व्यवस्थाओं के साथ में कोई परीक्षा का आयोजन कराया है। मैं इनको आगाह करना चाहता हूं कि 30,000 भर्ती हो रही है टीचर्स की। उन बेटे और बेटियों के सपनों को आप लोग जो ध्वस्त करना चाहते हैं, उसको चकनाचूर करना चाहते हैं, वो हमारी गहलोत साहब की सरकार नहीं होने देगी। पहली बार राजस्थान में कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। पहली बार प्राइवेट स्कूल अगर कोई पाई जाएगी तो मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया गया। पहली बार जश्न के रूप में आगे आकर के प्रदेश के लोगों ने खाना खिलाया, रहने की व्यवस्था की। पहली बार बड़े बड़े अधिकारियों को एक साथ जहां भी जो भी थोड़ा बहुत भी मिला, 2% भी 1% भी,
वहाँ पर उनके साथ में सख्ताई से कार्रवाई की गई। पहली बार ये चप्पल के अंदर ब्लूटूथ डाल करके जो शरीर में कान में डाल करके जो जाते थे और परीक्षाएं पास करके नौकरियां लग जाती थी बड़ी बड़ी, उनको पहली बार पकड़ने का काम किया। और बीजेपी उल्टे ये सवाल उठा रही है कि इनको पकड़ा क्यों? हमने तो नहीं पकड़ा था, बीजेपी ने नहीं पकड़ा था, इसलिए उनको ये लग रहा है ये काम तो हम भी कर सकते थे। ये राजस्थान की सरकार इस काम में हिंदुस्तान में पॉपुलर हो गई, 31,000 को नौकरी दे देगी। तो जो भारतीय जनता पार्टी अब तक यहाँ पर एक भी आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई, ये मरी बूझी लड़खड़ाती बीजेपी नोटंकी कर रही है। आज किरोड़ी जी भाजपा के सांसद हैं, वो कह रहे हैं 78 एमएलए आ जाओ, 78 एमएलए कह रहे हैं इसकी बात मत सुनना, ये तो फालतू आदमी ऐसे ही घूमता रहता है।